जब बार बार आप और मैं नाम की ऐसी अद्भुत महिमा को श्रवण करते हैं तो मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम रात दिन 24 घंटे भगवान का नाम जपते रहें। लेकिन जैसे संसार की फटकार लगती है, संपर्क होता है, हम खो जाते हैं मोह माया के चक्र में। कई बार साधक ये जिज्ञासा रखते हैं कि हम क्या करें कि 24 घंटे भगवान याद आने लगे। क्या करें कि 24 घंटे हमारी जिह्वा राम 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 पुकारती रहे। आपके और मेरी समस्या के समाधान के लिए परम पूज्य भाई जी ने नाम जप के साधकों को एक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। एक बात जिसे आपको और मुझे अवश्य श्रवण करना चाहिए। ये लेख, भाई जी की ये वाणी आपकी और मेरी सतत नाम की रचना को संभव बना सकती है। हम आपके हृदय में राम जी को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हमारे जीवन में राम नाम के अमृत को घोल सकती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने इस लेख के माध्यम से हम आपको ऐसी जादुई शक्ति प्रदान की है जो राम नाम के चमत्कार को जीवन में अनुभूत करने के लिए परम आवश्यक है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, यदि आप किसी को अपने मकान की रजिस्ट्री कर दें और फिर उस पर अपना हक जमाने जाएंगे तो क्या आप निकाल दिए जाएंगे? इसीलिए उससे ममता आदि अपने आप निकल जाएगी। पूज्य भाई जी कहते हैं, यदि आप किसी को अपने मकान की रजिस्ट्री कर दें और फिर उस पर अपना हक जमाने जाएं तो आप उस घर से, मकान से निकाल दिए जाएंगे। इसीलिए उसे ममता आदि अपने आप निकल जाएगी। यह तो जब तक भगवान में ममता नहीं होती तभी तक ये जगत की ममता हमारे पीछे पड़ी है। जब भगवान हमारे हो गए, हम भगवान के हो गए, तो हमारी ममता की सारी चीजें भगवान छीन लेंगे। हमारी सारी ममता सब जगह से निकल उन्हीं पे जाकर केंद्रित हो जाएगी। जैसे रजिस्ट्री करने पर सामने वाले का संपूर्ण ममता मोह उस घर पर अधिकार आ जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि हमारी सारी ममता सब जगह से निकलकर जब भगवान पर केंद्रित हो जाती है, ये जीवों का सर्वोच्च लक्ष्य है। चाहे कोई से माने न माने, परंतु जीव भगवान का हो जाए तो उसकी सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सब जाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। भगवान का हो जाए। बाबा कहते हैं, या जग में जह लगी न तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसी दास प्रभु सो होय सिमिट इकठाई। ये प्रार्थना बड़ी सुंदर है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने की है। पूज्य भाई जी कहते हैं, उन्होंने कहा, इस जगत में इस शरीर को लेकर जहाँ तक प्रीति प्रतीति सगाई प्रेम विश्वास आत्मीयता है, ये सारी की सारी प्रीति भगवान राघवेंद्र में लग जाए, सारा विश्वास भगवान में जाकर समर्पित हो जाए, सारा अपनापन आत्मीयता भगवान से हो जाए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली की इस बात को उदाहरण देकर, इस बात से भाव को पुष्ट करते हुए भाई जी कहते हैं कि दूसरे किसी का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे का विश्वास नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, एक भगवान मेरे हैं। ये भगवान कैसे हैं? जैसा आपका मन है वैसे हैं। भगवान से संबंध होने पर जितनी सीधी बात, वैसी जगत में कोई बात नहीं। जिस रूप में चाहे उस रूप में हम उनको भज लें, जो संबंध चाहे वह संबंध बना लें, जब चाहे तब भज लें, जैसे चाहे भज लें। भगवान सब प्रकार से अपने हैं, अपनाने को तैयार हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, वे दोषों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल गुणों से वो अपनाते हैं। वे केवल आपकी और मेरे गुण की ओर रिझ जाते हैं, बड़े बड़े दोषों को तत्काल भूल जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, जो उनका बन जाता है, उनका हो जाता है, जो केवल ये कह देता है, नाथ हम तुम्हारे हैं। बस इसी बात पर रीझ कर पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान अपने हो जाते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव देखकर हम लोगों को स्वाभाविक उनका हो जाना चाहिए। ये जीवन जा रहा है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए गंगा के तट पर, ये इसलिए नहीं कि 2-3 महीने सैर करना है, मैसूर नैनीताल के बदले ऋषिकेश रहना बड़ा अच्छा है। गंगा स्नान हो जाएगा, कुछ सत्संग हो जाएगा, कुछ महात्माओं के दर्शन होंगे, ये अच्छा, बहुत अच्छा।
तब जीवन की ओर देखना कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें तो जीवन को लगा देना है भगवान की ओर, तभी हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता है। यहाँ आकर हमें कुछ छोड़ना चाहिए, वह छोड़ने की एक चीज, अगर मन कर सके तो जगत की प्रीति को छोड़ दें, भगवान से प्रीति कर लें। पूज्य भाई जी कहते हैं विषयों की प्रीति का परित्याग कर दें। यह होगा कैसे? यह ऐसे होगा कि आप भगवान के हो जाएं, फिर भगवान अपनी चीज को अपने आप ठीक कर लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। एक दिन बैठे से जो मन में जरा सा सांसारिक भाव आया तो बोले, महाराज देखो अब आपकी इज्जत आपके हाथ है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। उन्होंने कहा भगवान ये शरीर आपका महल, यहाँ चोरा बसे, आप लुट जाएंगे, मुझे पता नहीं कैसे लुटे। जिस हृदय में भगवान बैठे हो, जो हृदय भगवान का हो जाए वह लुटेगा कैसे? रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण रात के समय आया और आकर भगवान से पत्रिका देकर प्रार्थना की। रुक्मिणी में उसमें लिखा, नाथ सिंह के भक्ष को श्रृगाल ले जाना चाह रहा है, आपकी वस्तु को शिशुपाल ले जाना चाहता है, आप रक्षा नहीं करेंगे। और रही मेरी बात, तो आप यदि 100 जन्मों तक नहीं मिलेंगे तो दूसरे की ओर देखना नहीं, मुझे तो आपकी ओर देखना है। ये पत्रिका मिली त्यों ही भगवान ने कोई सेना इकट्ठी नहीं की, भगवान ने दाऊ जी को खबर नहीं की वहाँ कितनी बड़ी सेना लिए चेदी राज जरासंध आदि उपस्थित, कितनी अक्षिणी सेना को वहाँ पर, परंतु श्री कृष्ण रुक्मिणी को पुकार सुन स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़ाए। दारुक को बुलाया, कहा रथ तैयार करो, रथ में तुरंत चले, सवेरे पहुंचना है। पता चला कि कृष्ण श्याम सुंदर अकेले गए हैं जब दाऊ जी को, तो सारी सेना लेकर बाद में पहुंचते हैं। भगवान वहां पर अकेले चले गए, क्यों? क्योंकि भक्त की पुकार थी। पूज्य भाई जी कहते हैं ये एक बात, ये पुकार आपका भगवान का होकर पुकारना एकमात्र वो सूत्र है जो आपको 24 घंटे भगवान का बनाए रखता है। जो उनका हो गया, जिसने कहा मैं आपका हूँ, आपकी रक्षा का भार फिर वे स्वयं वहन कर लेते हैं। कोई पाप ताप कोई दूसरा और आ नहीं सकता। जो उनका हो गया उसकी ओर संसार के दोष, संसार के दुख, संसार के ताप देख ही नहीं सकते। पूज्य भाई जी कहते हैं इसीलिए हम भगवान के हो जाएं। यदि कहीं होने में देर लगे तब अपने आप को जैसे चुंबक के सामने लोहा चला जाए तो चुंबक खींच लेता है, उसी प्रकार अपने को लोहा बना दें और अपने को चुंबक के सामने ले जाएं, भगवान के पास जाएं। हे नाथ मैं आ गया, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप अपने आप मुझे अपनी ओर खींच ले, अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी प्रीति से, अपने विरध को देखकर हमारी ओर झांक लें। हे नाथ हम प्रस्तुत हैं, आपके चरणों में समर्पित होने के लिए हम आए हैं। जो कुछ होता है सब आपकी कृपा से होता है। हमारे पास कौन कीमत जिसको देकर हम भगवान को खरीद सकें। पूज्य भाई जी कहते हैं हमारे पास कौन सा साधन है, इंद्रियां हमारे वश में नहीं, मन वश में नहीं, नाना प्रकार के विघ्नों से परिपूर्ण है। थोड़ा सा जीवन है, किस बल पर, किस पुरुषार्थ पर, किस साधना की कीमत को लेकर हम भगवान को कहेंगे इसके बल पर हम आपको खरीद लेंगे। हमारे पास जो कुछ है केवल देने, गरीबी, दीनता, नालायकपना है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि इस नालायक पने पर वे रीझ जाएं तो रीझते हैं, बस कहने की जरूरत है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। और कोई पुरुषार्थ करो ना करो, बस उनके सामने जाकर बस इतना कह दो मैं आपका हूँ, वे सब संभाल लेंगे। यमुनाचार्य ने कहा कि मैं न धर्मनिष्ठ हूँ, न भक्त हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ, मैं तो अधम अकिंचन अनन्य गति शरणागत रक्षक, आपके चरणों की शरण हूँ, आप बचाइए। हे नाथ मेरे लिए कौन नई बात, मैंने तो न जाने कितने दुख आज तक सहे और सह लूंगा, परंतु मैं आपकी शरण में आया और फिर भी दोषों ने मुझे हराया, तो आपके शरणागत का पराभव कैसे होगा। आपके योग्य नहीं ये बात सत्य है, लेकिन आप सबको अपनाते हैं, ये आपका व्रत है। भाई जी कहते हैं इसलिए अपने सारे दैन्य को लेकर, सारी दीनता, सारी अधमाई को लेकर, अपने सारे पामरपन को लेकर, पाप भरे जीवन को लेकर, मल से भरे शरीर को लेकर बस कहते रहो हे नाथ हम तुम्हारे हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं, दूसरे से हमारी कोई आशा नहीं, तुम्हारी केवल आशा। तब भगवान कहेंगे हम मल धो देंगे तुम्हारा, तुम भगवान की गोद में जाओ, तुम्हें पाप ताप मुक्त कर देंगे, क्योंकि वे तुम्हारे हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं यही एक सूत्र 24 घंटे भगवान की याद में मग्न रख सकता है कि हे नाथ हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं,
चाहे जैसे हैं हम तुम्हारे हैं। इसलिए हम आप भी भाई जी के कहे अनुसार पुकारते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपका हूँ। ये एक बात आपको और मुझे सतत नाम जपने का साहस प्रदान करेगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। जय श्री हरि।